हरि ओम हरे कृष्ण। आज हम ब्रह्म मुहूर्त पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इतनी गहराई से जानने का प्रयास करेंगे जितनी गहराई से आज तक आप लोग ब्रह्म मुहूर्त के बारे में शायद नहीं जान पाए होंगे। आपके हर एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिलेगा और हर एक जिज्ञासा शांत हो जाएगी। आप अंत तक बने रहिएगा और जो जानकारी यहाँ से आपको प्राप्त होने वाली है उसको आत्मसात कीजिएगा। और जो आत्मसात करने वाले साधक हैं, जिज्ञासु हैं, वो निश्चित रूप से अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन पाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को संसार की प्रत्येक संस्कृति ने अपने अपने शब्दों में बखान किया है। वास्तव में ब्रह्म मुहूर्त की चमत्कारी शक्तियां अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारी रात्रि के अंतिम प्रहर का एक विशेष हिस्सा होता है। आइए उससे पहले हम जानें, हमारी संस्कृति में रात्रि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला रुद्रकाल, दूसरा राक्षस काल, तीसरा गंधर्व काल और चौथा मनोहर काल। रुद्रकाल शुरू होता है 6 से 9 बजे। इस समय किसी को भी सोना नहीं चाहिए। राक्षस काल शुरू होता है 9 से 12 बजे। इस समय किसी को जागना नहीं चाहिए और अगर कोई इस समय जागता है तो मन में नकारात्मक और विपरीत विचार आते हैं, गंदगी दिमाग में आती है और सोने से पहले हम अपने दिमाग को गलत कमांड दे करके सोते हैं, जिससे हमारी नींद खराब भी हो जाती है और नींद में हम गलत चीज़ों को सोचते हैं, कल्पना करते हैं, जिससे कि हमारा अगला दिन भी खराब होता है और इसी क्रम से जीवन खराब हो जाता है। जब हम राक्षस काल में सो जाते हैं, 9 बजे सो जाते हैं, 9 से 12 तक हम सोते रहते हैं, तो 12 से 3 बजे तक गंधर्व काल में हमें गहरी नींद आती है। यह गहरी नींद का समय होता है। उस समय हम सपनों से भी पार हो जाते हैं और हमारे अंदर ऊर्जा आती है अगले दिन कार्य करने की और हमारा अंतस जो है वो तैयार होता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग कर सकें। इसके बाद रात्रि का 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक का जो समय होता है ये मनोहर काल होता है। इस समय ब्रह्मांड की शक्तियां अपने चरम पर होती हैं और इस समय निश्चित समय अवधि में जाग करके जब एक साधक उन ब्रह्मांड की शक्तियों को अपने अंदर ग्रहण करता है तो वह आश्चर्यजनक शक्तियों का स्वामी हो जाता है। आइए जानें कि इससे क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें जो मिलता है वह मिलता है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा शरीर मोटा तगड़ा है, बीमारी से हम बचे हुए हैं तो स्वस्थ हैं। वास्तव में भौतिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि मानसिक रूप से हम स्वस्थ हों। उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हों और उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ हों। अगर हम भौतिक रूप से रोगी हैं तो शरीर रुग्ण सा हो जाएगा, बीमारियों से हम गिर जाएंगे। मानसिक रूप से अगर हम रोगी हैं तो फिर मन में विपरीत विचार और नकारात्मकताएं आएंगी। सामाजिक रूप से अगर हम रोगी हैं तो फिर हमारा व्यवहार समाज से खराब हो जाएगा। और अगर आध्यात्मिक रूप से हम रोगी हैं तो हम अंधविश्वासी, पाखंडी हो जाएंगे। धर्म के नाम से पाखंडों में हम पड़ जाएंगे और अपना भी और समाज का भी नुकसान करेंगे। तो भौतिक स्वास्थ्य इससे कैसे प्राप्त होता है? जब ब्रह्म मुहूर्त में हम उठते हैं तो उस समय पूरा वातावरण शांत होता है, शुद्ध होता है और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। उस समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम के समय हमारे अंदर गई हुई वह प्राण ऊर्जा हमारे शरीर को चेतना से भर देती है, प्रफुल्लता से भर देती है। और उस समय जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उदय होता है और योग की शक्ति से हमारे रोग दूर हो जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति आ जाती है। इसके अलावा जब हम मानसिक रूप से अपने मन को एकाग्र करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उस समय मन हमारा एकाग्र होता है, क्योंकि वातावरण में उस समय बिल्कुल शून्यता होती है, बिल्कुल मिनिमम नॉइज वहाँ पर होती है, ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, विचार बहुत ज़्यादा नहीं होते ब्रह्मांड के अंदर। तो स्वाभाविक तौर पर हम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे यदि आप सुबह के समय उठेंगे तो आपको अपने मोबाइल में बेहतर स्पीड मिलेगी, इंटरनेट की बेहतर सिग्नल्स मिलेंगे। जहाँ पर सिग्नल कमज़ोर रहते हैं वहाँ सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सब लोग सोए रहेंगे, यूसेज कम होगा, तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कि आपको ज़्यादा नेटवर्क मिलेगा, ज़्यादा डेटा की स्पीड ज़्यादा मिलेगी आपको।
तो ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड के अंदर कम से कम उस समय विचार जाते हैं, लोग सोए रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो कि ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ब्रह्मांड की शक्तियों को आत्मसात करने की, उन्हें ग्रहण करने की कोशिश करते हैं और वो लोग अपने अंदर ऊर्जा का संचार कर पाते हैं। कई बार आप यह सोचते हैं कि यदि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो हम सुबह जल्दी अपने स्थान से निकल लें ताकि कम ट्रैफिक हमें मिले और हम अपने गंतव्य पर शीघ्रतापूर्वक पहुंच जाएं। तो ठीक ऐसे ही मानसिक रूप से आप शांत हो सकेंगे, क्योंकि विचार बहुत ज़्यादा ब्रह्मांड में नहीं जा रहे हैं। ब्रह्मांड के साथ आप अपनी ऊर्जा को जोड़ सकेंगे, मन की शक्ति को जोड़ सकेंगे। आप जैसे ही ध्यान में बैठेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से मिल सकेगा, ब्रह्म से जुड़ सकेगा। आप अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा को महसूस करेंगे। इसके अलावा जब आप सुबह जल्दी उठ करके अपने सारे के सारे कार्यों को निपटा लेंगे, अपने उन कार्यों को भी कर लेंगे जिनको करने के लिए आपके पास में समय नहीं हुआ करता था, फिर उस समय जबकि लोग सो कर के उठेंगे और अपने कार्यों को कर रहे होंगे, उस समय तक आपके दिन की शुरुआत हो चुकी होगी। आपने बहुत सारे कार्यों को निपटा लिया होगा। आप उन लोगों से आगे अपने आप को पाएंगे, आपका सम्मान भी होगा, आपका सामाजिक व्यवहार भी बहुत बेहतर होता चला जाएगा। जब सुबह के समय आप ध्यान करेंगे, परमात्मा से जुड़ेंगे, तो विभिन्न प्रकार की आपको अनुभूतियां होंगी, ऐसी अनुभूतियां जो कि आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बना देंगी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का स्वास्थ्य आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने से जो प्राप्त होगी वह है जीवन में सफलता। आप सफलता के लिए किसी से पूछ करके देखें कि भाई सफलता के लिए प्रमुख रूप से किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सामने वाला उत्तर देगा कि सफलता के लिए ज़रूरत होती है योग्यता की, कार्यकुशलता की, ज्ञान की। लेकिन जानते हो वास्तव में अगर आपके अंदर योग्यता भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, जोश है, ऊर्जा है, तो आप अपने रास्ते पर ऊर्जा के साथ चल निकलेंगे। आप योग्यता को भी प्राप्त करते चले जाएंगे, आप विद्वता को भी प्राप्त करते चले जाएंगे, आप ज्ञान को भी प्राप्त करते चले जाएंगे और आप सफलता को भी प्राप्त कर लेंगे। और आपने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे होंगे जो वास्तव में बहुत योग्य थे लेकिन उनके अंदर ऊर्जा नहीं थी, वो लोग जोश के साथ में आगे नहीं बढ़ पाए और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो ऊर्जा है यह कहां से प्राप्त होगी? यह आपको सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ करके उस ब्रह्म से जुड़ करके, उस ब्रह्म की शक्तियों को आत्मसात करके उससे प्राप्त होगी। इसके अलावा सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज की आवश्यकता होती है और वह है आपके अंदर की हिम्मत, आपकी चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता। जब आप सुबह उठते हैं, आपका सोने का मन है लेकिन फिर भी आप उठ रहे हैं, तो आपने एक चुनौती को स्वीकार किया और वहां पर अपनी उस चुनौती में आप पास भी हो गए। तो आपने दिन की शुरुआत जिस भाव के साथ कर दी, जिस वीरता के साथ कर दी, वही वीरता का भाव, वही विजयी होने का भाव सारा दिन आप में बना रहेगा। जिंदगी में जब आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है, तो जाहिर सी बात है आप कंफर्ट जोन में हो और कंफर्ट जोन में कोई व्यक्ति बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके आते हो तो आप उस ट्रैक पर हो जो कि आपने चुना है, कठिनाई का और चुनौती का मार्ग। उस समय आप सफलता के मार्ग पर चल रहे होते हो। ध्यान रखना, जब आप इस प्रकार से अपने दिन की शुरुआत कर रहे हो तो आपको मानसिक रूप से बहुत ताकत मिल गई, आपके अंदर आत्मबल आ गया। जब आप ध्यान में बैठे तो परमात्मा की ऊर्जा आप में आनी शुरू हो गई, ब्रह्मांड की ऊर्जा आप में आनी शुरू हो गई। जब आप सही प्रकार से आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े तो उसके पश्चात आपका मन मस्तिष्क विकसित हो गया। जब आपकी सामाजिकता बेहतर हो गई तो उसके पश्चात आप सामाजिक रूप से भी सम्मान पाने वाले व्यक्ति हो गए। ये सारी की सारी चीजें आपको सफलता की ओर लेकर के जाती हैं। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यह ब्रह्म मुहूर्त किस समय से किस समय तक रहता है। बिल्कुल सही समय, एक्यूरेट समय क्या है ब्रह्म मुहूर्त का। सबसे पहले हम यह समझें कि हमारा जो दिन होता है यह विभिन्न मुहूर्त से मिलकर के बना होता है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। अक्सर लोग बाग अपने काम करते हैं, ज्योतिष्य दिखाते हैं कि भाई देखिएगा हमारे लिए उपयुक्त मुहूर्त कौन सा है इस काम को करने के लिए।
आपको पंडित जी देख करके बताते हैं कि देखो भाई यह मुहूर्त आपके लिए सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी मुहूर्तों पर भारी होता है ब्रह्म मुहूर्त। जिसने ब्रह्म मुहूर्त के उपयोग को सही से सीख लिया उसे किसी अन्य मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। वह सुबह के समय ही बहुत सारी ऊर्जा से, ब्रह्म ऊर्जा से, ब्रह्मांड की ऊर्जा से, ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा से लबरेज रहेगा और वह जोश के साथ आगे बढ़ता रहेगा, हर प्रकार के मुहूर्त पर हावी रहेगा। वास्तव में 48 मिनट का जिस प्रकार से यह एक मुहूर्त होता है, ठीक इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सूरज निकलने से 96 मिनट पहले से शुरू होकर सूर्य निकलने के 48 मिनट पहले तक यह रहता है ब्रह्म मुहूर्त। यह 48 मिनट यदि इसका प्रयोग आपने सही से करना सीख लिया तो यकीन मानिएगा आपकी जिंदगी में क्रांति होगी। उस समय आप लोग अपनी जिंदगी में ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचार कर रहे होंगे। आइए अब हम ब्रह्म मुहूर्त के और भी लाभ के बारे में समझें। जब आप ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करने के लिए सूर्योदय से 96 मिनट पहले बैठोगे, ध्यान में बैठोगे, परमात्मा के स्मरण में बैठोगे, योग के लिए बैठोगे, प्राणायाम के लिए बैठोगे, उससे पहले आप अपने दैनिक कार्यों को अवश्य करोगे जो आपके रूटीन है, जैसे कि शौचादि के कार्य हैं। अब आप इस बात को समझें कि रात्रि में 2 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक हमारे शरीर की वात प्रकृति सक्रिय रहती है। हमारे शरीर की प्रकृति होती है वात, पित्त और कफ। जो वात प्रकृति है यह प्रकृति चंचल स्वभाव वाली होती है। वायु का स्वभाव होता है एक स्थान से दूसरी तरफ लेकर के जाना। अगर आपके विचार गलत हैं इस समय तो उनमें भी तीव्रता लेकर के आएगी। अगर आपके शरीर से मल का निष्कासन हो रहा है उसमें भी तीव्रता लेकर के आएगी। अगर आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं उसमें भी तीव्रता लेकर के आएगी। ठीक इस प्रकार से जब आप ध्यान में बैठ रहे हैं, एक तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत अधिक है उस समय, एक उस समय शोर बिल्कुल नहीं है, आपका मन उस समय शांत है, दूसरे आपके अंदर वात का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जब आप परमात्मा में ध्यान लगाए हुए हैं उस वक्त, तो फिर आपकी ऊर्जा को परमात्मा तक जोड़ने का यह कार्य आपकी वात प्रकृति कर रही होगी। आपके अंदर जो भाव हैं उन्हें तीव्रता के साथ में ब्रह्मांड के साथ में मिलाने का कार्य यह वात प्रकृति कर रही होगी। एक महत्वपूर्ण कार्य होता है शरीर से मल का निष्कासन। वात प्रकृति जब आपकी सक्रिय होती है उस समय यदि आप पेट साफ करने के लिए बैठते हैं तो आपका पेट साफ होगा। आपकी आदत निश्चित समय पर हो जाएगी, आपको उसी समय पेट साफ होगा और किसी भी प्रकार के पेट के विकार नहीं होंगे। यदि आप उस समय उठते हो जब वात का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो आपको अजीर्ण होगा, अपचन होगी, कब्ज, कई प्रकार की बीमारियां आपको हो जाएंगी। तो एक लाभ आपको यह भी ब्रह्म मुहूर्त का होने वाला है। इसके अलावा आप लोग परिवार में, समाज में, अपने आसपास अपने प्रति जिस सम्मान को पाओगे, जिस सकारात्मकता को पाओगे, उस सकारात्मकता के प्रभाव से आपके भी विचार उनके प्रति सकारात्मक बनेंगे और आप एक कामयाब व्यक्ति बन जाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, सम्मान की दृष्टि से भी, सफलता की दृष्टि से भी, चुनौतियों से लड़ने की अपनी क्षमता को लेकर के भी, अपने अंदर ऊर्जा के प्रवाह को लेकर के भी आप निश्चित रूप से वह व्यक्ति बनेंगे जिसका सपना बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं। तो वास्तव में जिस प्रकार हमारे महापुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के समय का प्रयोग करके जीवन में उच्चता को धारण किया है, ठीक उसी प्रकार आपका कल्याण हो, आप अपनी जिंदगी में ऊंचे स्थान को प्राप्त करें। हरि ओम, हरे कृष्ण।